खबर निकल रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को सुपर पावर का तगमा दिलवाने के लिए जो मेहनत की है उसका फल अब भारत और भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे की पूरी भारत की जनता को मिल रहा है। और अमेरिका ने आज लीजन ऑफ मेरिट नाम का अवार्ड दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आखिरकार ये अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री को क्यों दिया गया है और इसी के साथ अमेरिका ने आज क्या बड़ी बातें बोली हैं लीजन ऑफ मेरिट देते हुए भारतीय एम्बेसडर को, आज की इस वीडियो में जाना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये लीजन ऑफ मेरिट उन बुद्धिजीवियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार में इस तरीके की बातें करते थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सुपर पावर का सिर्फ और सिर्फ एक जुमला ही भारत को दे रहे हैं। भारत आज सुपर पावर नहीं बना है, जबकि आज ये अवार्ड उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये सभी बातें बोल रहे थे। दोस्तों, आज अमेरिका ने मान लिया है भारत का लोहा और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि भारत आज एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है। और इसी के साथ आज भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरीके से बढ़ रही है और इसी के साथ पूरी दुनिया में शांति और प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिका का जो सहयोग किया है, उस सहयोग के कारण हम ये लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। भारतीयों के लिए गर्व करने की बात इसलिए भी है क्योंकि 2005 के समय में भारत के नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने से इनकार इसी अमेरिका ने किया था, लेकिन 2005 के बाद आज 15 साल हो गए हैं उस बात को और 2020 का ये काल है जब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कारण आज अमेरिका भारत को लीजन ऑफ मेरिट दे रहा है, उसी व्यक्ति को लीजन ऑफ मेरिट दे रहा है जिसे अमेरिका में आने से उसने रोक दिया था। यही दोस्तों, यूएस मिलिट्री का सबसे बड़ा सम्मान द रीजन ऑफ मेरिट भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है और उनके बिहाफ में ये जो अवार्ड है ये हमारे राजदूत ने वहां से कलेक्ट किया। इसी के साथ ये अवार्ड शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी दिया गया है। इन सभी चीजों से पाकिस्तान इतना तिलमिलाया गया है कि वो कहने को मजबूर हो गया है कि मोदी जी को कभी यूएई से अवार्ड मिल जाता है, कभी सऊदी से मिल जाता है और अब इस बार अमेरिका से मिल गया। तो अब आप पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखिए कैसे वो रो रहे हैं। अवार्ड नवाजते वक्त किसी मुतनाज़े शख्सियत के किरदार को क्यों नहीं देखते, या वो काउंट करता है उनके लिए? नहीं करता, बस उनका काम काउंट करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अलमिया है कि सारी दुनिया इस वक्त एक कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के मातहत है और इस तरह के इदारे भी नहीं देखते और जो बिज़नेस इंटरेस्ट यानी जो तिजारती मफाद है वो जिन रियासतों के मद्देनज़र भी बुनियादी तौर पर तिजारती मफाद होता है वो भी नहीं देखती। नरेंद्र मोदी को तो हमारे बरादर इस्लामी मुल्कों ने आला तरीन एजाज़ात से अभी हाल ही में नवाजा है और उस पर भी दुनिया ने क्या किया। और इसी तरह जो एज़ाज़ है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक वो ज़माना था जब गुजरात में एक कत्लेआम हुआ था मुसलमानों का और नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त अमेरिका में उनके दाखिले पर पाबंदी थी। मगर आप ये देखिए, यानी पाबंदी लगा दी गई थी, मगर अब उनके लिए रेड कार्पेट्स रोल आउट होते हैं। तो ये तो एक जिसे कहना चाहिए कि मुनाफिकत है, जो कि एक जो इजारादाराना सरमायादारी निज़ाम है उसका हिस्सा है, जिसमें सबसे अहम और सबसे बुनियादी बात मुनाफे में इजाफा है और यही आपको नज़र आता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह की रेप्यूटेड जो फाउंडेशंस हैं, जो तंजीमें हैं या इदारा है, अगर इस तरह की मुतनाज़ शख्सियात को एजाज़ात दे तो उस इदारे की अपनी पोजीशन और अपनी रेपुटेशन क्या रह जाएगी फिर? देखिए, दुनिया में हमेशा किसी भी मौजू से मुताल्लिक या किसी भी जो यानी कुछ दुनिया में जो हैपनिंग होती है, इवेंट होता है, उससे मुताल्लिक एक से ज़्यादा आरा होती हैं। तो उनकी पोजीशन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए या ऐसे ममालिक के लिए जो बराह रास्त या कश्मीर के उन आवाम के लिए जो इस वक्त एक कसम पुरसी की और एक जबर की कैफियत में है, उनके लिए तो ज़ाहिर है कि कोई हैसियत नहीं रहेगी। मगर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि नोबेल प्राइज़ भी हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे अमन का नोबेल इनाम जो है, जब वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को दिया जाता है जो जंगें बर्पा करते रहे हैं,
तो कोई भी इस तरह के मामलात उनके अक़दार, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, उनके मद्देनज़र नहीं होती, तो उनकी पोजीशन कुछ लोगों की नज़र में कुछ नहीं रह जाएगी। लेकिन जो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके मफादात उनसे वाबस्ता हैं, वो उनके उसी तरह से हामी रहेंगे।